Assalamualaikum. Welcome back. Today I am going to explain the play Hamlet, which is written by William Shakespeare. So, tragic hero Hamlet by William Shakespeare. तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। ये प्ले जो है हैमलेट सबसे पहले जुलाई 1602 में परफॉर्म हुआ था। ये प्रिंटेड फॉर्म में 1603 में पब्लिश हुआ और बड़ी एडिशन में 1604 में सामने आया। 16वीं और 17वीं सदी में शेक्सपियर ने बहुत से आइडियाज़ पुराने लिटरेरी वर्क और कहानियों से लिए हैं। सबसे पहले प्ले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको करैक्टर्स का बताऊंगी कि इसमें कितने करैक्टर्स हैं और हर एक का दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। तो करैक्टर लिस्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वन इज़ हैमलेट, सेकंड क्लॉडियस, गर्ट्रूड, पोलिनियस, होरेशियो, ओफेलिया, लेटियस, फोर्टिनब्रास, द घूस्ट, रोजेनक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टन, ऑसरिक, वोल्टीमॉन्ट एंड कॉर्नेलियस, मार्सिलस एंड बर्नार्डो, फ्रांसिस्को, रिनाल्डो। तो टाइटल कैरेक्टर से स्टार्ट लेते हैं। हैमलेट जो है वो डेनमार्क का शहज़ादा, ड्रामे का हीरो और मेन किरदार वो मलका गर्ट्रूड और महरूम हैमलेट का बेटा था। क्लॉडियस कौन है? क्लॉडियस जो है वो डेनमार्क का राजा, हैमलेट का चचा और ड्रामे का एंटागोनिस्ट। गर्ट्रूड डेनमार्क की मलिका, हैमलेट की माँ और क्लॉडियस की जोजा, यानी क्लॉडियस जो कि हैमलेट का चचा था उसने गर्ट्रूड से यानी अपनी भाभी से शादी कर ली थी। पोलिनियस ये क्लॉडियस के कोर्ट का लॉर्ड चैम्बरलेन, ओफेलिया और लेटियस का बाप है। होरेशियो कौन है? वो हैमलेट का करीबी दोस्त, वफ़ादार और मददगार रहा सारे प्ले में। प्ले के आखिर में जब रॉयल फैमिली के सब लोग मर गए तो होरेशियो ही बच गया था, जो कि हैमलेट की कहानी बताता है। ओफेलिया कौन है? पोलिनियस की बेटी और एक खूबसूरत लेडी जो कि हैमलेट से बहुत मोहब्बत करती हैं। लेटियस जो है वो पोलिनियस का बेटा और ओफेलिया का भाई है। जवान आदमी जो कि ज़्यादातर प्ले का वक्त उसने अपना फ्रांस में गुजारा है। फोर्टिनब्रास ये नॉर्वे का शहज़ादा, इसके बाप को हैमलेट के बाप ने मारा था। इसके बाद प्ले में घूस्ट का भी जिक्र है। तो द घूस्ट कौन है? वो हैमलेट के बाप की रूह है जो कि एतराफ़ करती है कि मुझे क्लॉडियस ने मारा है। रोजेनक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टन हैमलेट के दोस्त हैं जिनको क्लॉडियस और गर्ट्रूड ने हुक्म किया था कि हैमलेट के अजीब रवैये की वजह मालूम करो। ये आगे आपको प्ले में एक्सप्लेन करूँगी। ऑसरिक कौन है? वो एक बेवकूफ़ कर्टिस है यानी दरबारी है जिसको कहा गया था कि लेटियस और हैमलेट के दरमियान लड़ाई कराओ और सामान को इकट्ठा करो। वोल्टीमॉन्ट एंड कॉर्नेलियस ये भी दरबारी हैं। इनको क्लॉडियस ने नॉर्वे भिजवाया था कि बादशाह को कहो कि फोर्टिनब्रास को अटैक से बचा लें। मार्सिलस एंड बर्नार्डो ये ऑफिसर्स हैं या वॉचमैन हैं जिन्होंने पहले ही कैसल में घूस्ट को चलते हुए देखा था। फ्रांसिस्को कौन है? ये सोल्जर है, गार्ड्समैन है कैसल का। नेक्स्ट इज़ रिनाल्डो, ये पोलिनियस का नौकर जिसको पोलिनियस ने फ्रांस भेजा था। तो ये थे सब करैक्टर्स। अब आते हैं प्ले की तरफ। सर्दी की एक अंधेरी रात थी जिसमें डेनमार्क में एल्सिनोर किले में एक भूत चल रहा था। वो भूत जिसमें बादशाह हैमलेट को मार दिया था उससे मिलता जुलता था, जिसके भाई क्लॉडियस ने तख्त पर कब्ज़ा जमा लिया और उसकी बीवी से भी शादी कर ली। सबसे पहले भूत को 2 वॉचमैन ने देखा, फिर होरेशियो को बताया। वो सब मिलकर हैमलेट के पास गए उसको भूत के बारे में बताने के लिए। हैमलेट ने भी उससे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। जैसे ही वो घूस्ट से मिलने के लिए जाता है तो वो घूस्ट उसको कहता है कि मैं तुम्हारे बाप हैमलेट की रूह हूँ और उसको किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे चचा क्लॉडियस ने कत्ल किया था। वो स्पिरिट हैमलेट से कहती है कि तुम इससे बदला लेना क्योंकि इसने फोर्सफुली तख्त पर भी कब्ज़ा कर लिया और इसके साथ साथ उसकी बीवी से भी शादी कर ली। जैसे ही रोशनी ढलती है तो घूस्ट गायब हो जाता है। अब शहज़ादा हैमलेट तहैया करता है कि वो अपने बाप की मौत का बदला लेगा। हैमलेट इस कदर परेशान होता है कि मैं कैसे मालूम करूँगा कि यह सच है कि क्लॉडियस ही हैमलेट का कातिल है। वो ख़ुद को पागल दीवाना बनाने की एक्टिंग करता है और प्रिटेंड करता है कि वो पागल हो चुका है। क्लॉडियस और गर्ट्रूड उसकी माँ दोनों उसके बुरे बिहेवियर से तंग आ जाते हैं और उसकी वजह मालूम करने की कोशिश करते हैं। फिर वो हैमलेट के दोस्त रोजेनक्रेंट्स और गिल्डनस्टन को कहते हैं कि तुम इसको देखो और इसके बुरे बर्ताव की वजह पूछो। दूसरी तरफ जो पोलिनियस है
उसको ये लगता है कि उसकी बेटी ओफेलिया के प्यार में हैमलेट पागल हो चुका है। तो वो हैमलेट को सख्ती से मना करता है और कहता है कि तुम अपने स्टेटस के मुताबिक चलो, तुम्हारा और मेरी बेटी ओफेलिया का कोई जोड़ नहीं है। लेकिन क्लॉडियस जो है वो पहले तो उसको मना करता है कि हाँ, पोलोनियस ने बहुत सख्ती से मना किया, लेकिन बाद में क्लॉडियस मजबूर हो जाता है हैमलेट के बिहेवियर की वजह से। उनको तो असल में लग रहा होता है कि ये शायद इसके प्यार में पागल हो गया, इसलिए ये ऐसी मैडनेस शो कर रहा है। लेकिन असल में तो हैमलेट जो है वो पागलपन की एक्टिंग कर रहा होता है ताकि वो ये मालूम कर सके कि आया उसका बाप का कातिल जो है वो क्लॉडियस यानी उसका चचा ही है कि नहीं। फिर जो है हैमलेट को क्लॉडियस छोड़ देता है कि ये ओफेलिया के साथ बात कर ले। अब देखते हैं कि हैमलेट क्या सोच रहा होता है। हैमलेट जो अकेला बैठा होता है वो अपनी बाप के मौत का भी सोच रहा होता है और उसके कातिल का भी सोच रहा होता है कि क्या ये क्लॉडियस है कि नहीं। इतने में उसके जहन में एक आइडिया आता है कि वो कैसे अपने चचा की गिल्ट का पता लगाएगा। वो कहता है कि कुछ ऐसे खिलाड़ी आएंगे, वो नज़ारा पेश करेंगे जो कि हैमलेट की मौत से रिजेंबल करेगा, जिससे हैमलेट को अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके बाप का कातिल कौन है, और अगर क्लॉडियस सच में कसूरवार हुआ तो वो ज़रूर रिएक्ट करेगा। अब क्या होता है, थिएटर शुरू होता है, यानी प्ले के अंदर थिएटर शुरू होता है। जब थिएटर में मर्डर का किस्सा शुरू होने लगता है तो क्लॉडियस कमरे से बाहर निकल जाता है। हैमलेट और होरेशियो को यकीन हो जाता है कि यही कसूरवार है। हैमलेट क्या करता है, अब क्लॉडियस को मारने के लिए जाता है। हैमलेट जब क्लॉडियस को मारने के लिए जाता है तो क्लॉडियस प्रे कर रहा होता है, वो प्रे के लिए खड़ा होता है। तो फिर क्लॉडियस को मारने की बजाय वो ये सोचने लगता है कि अगर इसको प्रे की हालत में मारूंगा तो ये सीधा जन्नत में चला जाएगा और इसको इसकी सज़ा नहीं मिलेगी। क्लॉडियस का जो फेयर है वो दिन पर दिन रेज़ हो रहा रहता है। वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया हूँ, इसके पागलपन की वजह से मुझे अपनी हिफाजत की फ़िक्र हो रही है। वो अपनी सेफ्टी का सोचता है तो वो हुक्म कर देता है कि हैमलेट को इंग्लैंड भिजवा दिया जाए। वो उसका अभी हैमलेट जो है उसका बेटा भी लगता है, यानी सौतेला बेटा भी लगता है और उसका सगा चचा भी है। अब पोलोनियस जो है वो कैसे कत्ल होता है, गलती में मिस्टेकनली पोलोनियस को कत्ल किया जाता है हैमलेट के हाथ से। हैमलेट जो है वो जाता है अपनी माँ का सामना करने के लिए और उसकी माँ से बहस हो जाती है। वो उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है। पोलोनियस जो है वो पर्दे के पीछे ये बातें सुन रहा होता है, वहाँ पर खड़ा होता है। हैमलेट को लगता है कि ये क्लॉडियस किंग ही है, लेकिन असल में वो पोलोनियस होता है। तो वो पर्दे के पीछे से ही स्वॉर्ड से पोलोनियस को मार देता है, उसको लग जाती है और वो इमीडिएटली मर जाता है। जब क्लॉडियस को ये पता चलता है कि पोलोनियस को तो हैमलेट ने मार दिया है तो वो जल्दी से एक प्लान बनाता है। अब वो इस जुर्म में रोज़नक्रेंट्ज़ और गिल्डेंस्टन को हुक्म करता है कि वो इसको हैमलेट को इंग्लैंड छोड़कर आएँ। क्लॉडियस इसको मरवाने का इरादा कर देता है। वो एक ख़त तैयार करता है और उसके दोनों दोस्तों के हाथों, जिसमें वो इंग्लैंड के बादशाह को डिमांड करता है कि हैमलेट को मौत के घाट उतार दिया जाए। दूसरी तरफ ओफेलिया जब अपने बाप की मौत की खबर सुनती है तो वो पागल हो जाती है और दरिया में छलांग लगा लेती है। अब उसका भाई लेटियस वापस आ जाता है बदले की आड़ में। डेनमार्क वापस आता है जो कि इतने सालों से फ्रांस में रह रहा होता है। लेटियस जो है वो क्लॉडियस से फ़ाइट करने के लिए आता है। उसको ये लगता है कि शायद क्लॉडियस ने उसके बाप को भी मारा है। लेटियस को लगता है कि इसके बाप को क्लॉडियस ने मारा है, तो वो आर्मी के साथ आता है उससे लड़ने के लिए। तो तब ही क्लॉडियस बड़ी मक्कारी से उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे बाप पोलोनियस को हैमलेट ने स्वॉर्ड से मारा है। वो ना सिर्फ तुम्हारे बाप बल्कि ओफेलिया की मौत का भी ज़िम्मेदार है। क्लॉडियस प्लान बनाता है कि लेटियस को इस्तेमाल करके हैमलेट को मरवा दिया जाए ताकि वो सिक्योर हो जाए। वो लेटियस की स्वॉर्ड की ब्लेड्स में जहर मिला देता है, उसके ऊपर सारा जहर अप्लाई कर देता है ताकि जैसे ही वो हैमलेट को मारे तो जहर लगने से हैमलेट मर जाए। अभी हैमलेट वापस नहीं आया होता, लेकिन क्लॉडियस अपने प्लान्स शुरू कर देता है। फिर हैमलेट को एलिज़नोर किले में वापस लाया जाता है। वहाँ पे ओफेलिया का जनाजा भी रखा जा रहा होता है। वो लेटियस पे अटैक करता है और कहता है कि सच में वो ओफेलिया से बहुत मोहब्बत करता था। इतने में ऑज़रिक दरबारी पहुँच जाता है। वो सब कुछ अरेंज करता है लेटियस और हैमलेट के मैच के लिए। अब जो है स्वॉर्ड फाइटिंग शुरू हो जाती है। हैमलेट पहले हिट करता है। वो बादशाह की पेश की हुई वाइन को पीने से इनकार करता है, यानी किंग क्लॉडियस ने उस वाइन में भी पॉइज़न मिलाया हुआ था। उसको लग रहा था कि हैमलेट तो जो स्वॉर्ड के ऊपर पॉइज़न लगा हुआ है ब्लेड्स के ऊपर, तो उससे मर जाएगा। अगर उससे ना मरा तो उसको वाइन पेश करूँगा, वो वाइन जब पिएगा
तो उससे उसकी डेथ हो जाएगी। यानी उसने अपने प्लान्स बहुत भरपूर तरीके से किए हुए थे। अब जो है हैमलेट वाइन पीने से इनकार करता है। हैमलेट के पीने की बजाय वाइन उसकी माँ गर्ट्रूड पी लेती है, जो कि क्लॉडियस की वाइफ है। अब लाइटियस जो है वो कामयाब हो जाता है हैमलेट को ज़ख्मी करने में। हैमलेट जहर से इतना जल्दी नहीं मरता। ऐसा होता है कि फ़ाइट के दौरान लाइटियस की जो स्वॉर्ड होती है वो चेंज हो जाती है इसकी हैमलेट के साथ। तो लाइटियस की जो स्वॉर्ड थी उसके ऊपर उसके ब्लेड्स पे पॉइज़न लगा था, तो वो वाली स्वॉर्ड हैमलेट के पास आ जाती है। जैसे ही हैमलेट हिट करता है तो वो पॉइज़न सारा स्वॉर्ड के साथ ही लाइटियस में फैल जाता है और लाइटियस की डेथ हो जाती है। जब क्लॉडियस को पता चलता है कि वाइन में पॉइज़न मिला हुआ है, क्योंकि जब गर्ट्रूड वो पी रही होती है तो उसको इतना क्लू दे देती है हैमलेट को कि ये नहीं पीना, इसमें जहर है। जब उसको पता चलता है कि क्वीन की मौत का ज़िम्मेदार भी क्लॉडियस है, तो वो क्या करता है, उसी स्वॉर्ड से पहले क्लॉडियस को मारता है और फिर जो है क्लॉडियस को फ़ोर्स करता है, यानी अपने चचा को फ़ोर्स करता है कि जो बाकी बची हुई वाइन है ये भी तुम पियोगे। क्लॉडियस को मारने के बाद, यानी अपनी बाप के मौत का बदला लेने के बाद, हैमलेट खुद भी मर जाता है। नॉर्वे का शहज़ादा जो है फोर्टिनब्रास, वो अपने एम्बेसडर्स के साथ इंग्लैंड से आता है और कहता है कि रोज़नक्रेंट्ज़ और ग्लिडस्टन मर गए हैं। यानी जो दो मकार दोस्त थे हैमलेट के, जिनके हाथ क्लॉडियस ने ख़त भेजा था कि हैमलेट को मार दिया जाए। इंग्लैंड के बादशाह को उसने डिमांड की थी कि इसको हैमलेट को मार दे, तो हैमलेट ने उस ख़त में अपना नाम हटा के रोज़नक्रेंट्ज़ और ग्लिडस्टन का नाम ऐड कर दिया था। तो बाद में नॉर्वे का शहज़ादा आता है ये ख़बर लेकर कि उसको उन दोनों को मार दिया गया है। प्रिंस शॉक्ड हो जाता है जब वो एक खौफजदा नज़ारा देखता है कि रॉयल फैमिली के तमाम अफराद मुर्दा पड़े हैं। फिर वो क्या करता है कि किंगडम की पावर लेने के लिए आगे बढ़ता है। हैमलेट की जो लास्ट रिक्वेस्ट थी, जो कि होरेशियो ने पूरी की है, हैमलेट की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि वो होरेशियो को कहता था कि तुम अपना ख्याल रखो ताकि तुम मौत से बच जाओ। तो होरेशियो जो है वो हैमलेट की इल्तिजा को पूरा करता है और उसकी ट्रैजिक स्टोरी बताता है। फिर फोर्टिनब्रास हुक्म देता है कि हैमलेट को सलीके से फ़ौजियों की तरह ले जाया जाए। तो ये था इसका ट्रैजिक एंड हैमलेट प्ले का। और आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।